रेत की मछली पार्ट 28। तोरू जाग गई थी। शायद उसे भूख भी लग आई थी। यात्रा के कारण थक भी चुकी थी, लेकिन उस नन्ही सी वाटिका को देखकर वह खुश हो गई। मैं वह छोटा सा लकड़ी का फाटक खोलने के लिए अपने को बांध रही थी कि द्वार पर डॉक्टर शशिकांत की सौम्य आकृति दिखाई दी। थोड़ी देर अपरिचित को पहचानने से खड़े रहे और फिर से 2 कदम आगे आ गई। यात्रा और यातनाओं के कारण मेरी आकृति संभवतः बदल चुकी थी। कई बरस पहले उन्होंने देखा था और उसके बाद वे मुंबई आ गए थे। उन्हें अनुमान भी नहीं रहा होगा कि मैं यूँ अचानक कभी उनके यहाँ पहुँचूँगी। मुझे पहचानने में उन्हें कुछ समय लगा और फिर वे अवाक रह गए। बिना किसी पूर्व सूचना के अबोध बच्चों को साथ लेकर बिल्कुल अकेले उनके यहाँ क्यों और कैसे आ गई? जीजी ने पहचाना तो गले लगा लिया। वे भी स्पंद थी। बैठते न बैठते मैंने उनसे कह दिया कि मैं शोभन को तोरू सौंपने आई हूँ।